विच इज एग्रीकल्चर, बट अगेन इट इज वेरी इंट्यूटिव। एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत फोकस है बिकॉज क्लोज टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, इसलिए हमारा ध्यान है एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा। ऑल्सो द फार्मर्स हैव एंड्योर्ड अ लॉट, ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी एग्रीकल्चर की कि प्री इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन। कहानी यहां से शुरू करो थोड़ी बहुत। इट विल हैव एन एंगल ऑफ लैंड, it will have an angle of labor, it will have an angle of liquidity, it will also have an angle of law। वो सारी कहानी सेम चल रही है, we are using frameworks। ठीक है, let us use a very simple life cycle एग्रीकल्चर में। अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ एन एग्रीकल्चर। मैं किसान हूं, मैं सड़क पे बैठा हुआ हूं, नाउ मुझे करना क्या है, मैं किसानी कैसे करूंगा, हाउ विल आई जनरेट द क्रॉप। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कहूंगा मैं किसान हूं और कल से मेरे पास आई गेट राइस एंड wheat in my fields। This is now not how it happens। I'm a farmer, I will need certain inputs, input के बाद something will happen in between, and after that I will get my output। सिंपल सी कहानी है, नो रॉकेट साइंस, यूज कॉमन सेंस। ठीक है, एज अ फार्मर व्हाट आर द इनपुट्स दैट आई नीड। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए सीड, उसके बाद चाहिए वाटर, उसके बाद चाहिए फर्टिलाइजर, और उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैं अपने हवा में थोड़ी करूंगा। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ एरोपोनिक्स कमिंग इन, बट अभी भी इन रियलिटी इफ यू गेट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ योर बुक्स, एग्रीकल्चर हैपेंस ऑन लैंड। सरप्राइज सरप्राइज। सो लैंड की कहानी यहां से आ गई, लैंड रिफॉर्म्स, दैट इज व्हाई लैंड रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव अनदर एंगल टू इट। फर्टिलाइजर, यू कैन यूज अ मैन्योर। व्हाई डू यू नीड अ फर्टिलाइजर? अगर यू हैव अ मैन्योर, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव होगा। फर्टिलाइजर सस्ता करने के लिए भी इंपोर्ट एनपीके, तो कहां से इंपोर्ट करें, क्या कॉस्ट है, व्हाट गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस, अगेन दिस इज implication on government budget। Everything is connected since we are importing these, a lot of these, and